हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेस्पर थ्योरी पार्ट 2 देखेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 7। वेस्पर थ्योरी में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ही हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होता है उस पे लगे हुए बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर ये डिसाइड करते हैं कि उसकी शेप क्या होगी। तो आज हमने वही पोर्शन लिया है, सेंट्रल एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेरिलियम का एग्जांपल लेंगे। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम। आप यहाँ देखिए, वैलेंस शेल जो होती है वो जो सबसे लास्ट में जो कक्षा होता है उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल ज्योमेट्री लीनियर अरेंजमेंट देंगे इसको, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लग सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा और इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन जो लगेंगे वो लीनियर लगेंगे। तो हम इसकी शेप को भी लीनियर शेप बोलेंगे जब हमारे सेंट्रल एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। इसके बाद की जो ज्योमेट्री होती है वो है सेंट्रल एटम विद 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर ले लूँ तो वो डेफिनेटली ट्राइगोनल प्लेनर शेप को देंगे। ट्राइगोनल प्लेनर शेप यहाँ आपके सामने है। अगर हम इसमें बोरोन का एग्जांपल लें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरोन। यहाँ आप देखिए वैलेंस शेल जो है वो दो जो n इक्वल टू 2 नंबर का जो कक्षक होगा उसके अंदर प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। इसमें 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे वो आएंगे 3। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन से लेके अगर हम इसको जचाएंगे, लिगेंड के साथ जोड़ेंगे, तो हमारे 3 लिगेंड हमें रिक्वायर्ड है। तो 3 लिगेंड लगाने के बाद जो इसकी ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्राइगोनल प्लेनर, और इनके बीच का जो एंगल आता है वो आता है 120 डिग्री। इसके बाद आते हैं सेंट्रल एटम विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर हम कार्बन का एग्जांपल लें, यहाँ पर भी आप देखिए जो n = 2 यानी कि जो आखिरी का कक्षक है उसमें प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माना जाएगा। यहाँ 2 + 2 = 4 है, इसलिए जो इसके सेंट्रल मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे वो 4 काउंट होंगे। और इस केस में बनने वाली जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्रा। आप देखिए यहाँ पर मैं सब जगह ज्योमेट्री का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब होता है आइडियल शेप, और जो शेप का मतलब आता है वो होती है उस समय प्रेजेंट सारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट करने के बाद आने वाली उसकी आकार को बोलते हैं। आकार और आकृति ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आकृति जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग टू उसके हाइब्रिडाइजेशन के बाद आती है, जबकि जो उसका आकार होता है वो उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होने के बाद निकलता है। इस कंडीशन में जो इसके बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। और यहाँ देखिए हमने इसको दिखाया है मीथेन में, ये आपने 11th 12th 12th में पढ़ा भी है। टेट्राहेड्रल शेप हम किसको बोलते हैं? मीथेन मॉलिक्यूल का है, जिसमें कि 109 डिग्री 0.5 का एंगल हमने दिखा रखा है। इसके बाद आता है, अगर मेरे पास सेंट्रल एटम है लेकिन उसके पास एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ये बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसकी शेप तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, पर वैसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ आप वैलेंस शेल को देखिए, इसकी वैलेंस शेल क्या है? इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट से होगा, जो होगा मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री होती है वो तो होती है इसकी टेट्राहेड्रल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो sp3 पाया जाता है अमोनिया के अंदर। तो जो उसकी ज्योमेट्री आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी उसकी टेट्राहेड्रल, पर हम जो उसका अरेंजमेंट बोल दो या शेप बोल दो वो निकलता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर कॉजेज स्लाइड डिस्टॉर्शन फ्रॉम 109 से लेके 104 तक इसको डिस्टॉर्शन झेलना पड़ता है, और इसकी शेप थोड़ी सी, इसके जो एंगल होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। एन अमोनिया मॉलिक्यूल इन अ ट्राइगोनल पिरामिडल विद बॉन्ड एंगल ऑफ 107 डिग्री।
ये देखिए, अब आप ये देखिए जो इसके लोन पेयर है वो इसकी शेप में कोई रोल नहीं दे रहे हैं। इसको जो ट्राइगोनल कहा जा रहा है वो इन एच एटम्स के प्रेजेंट, किस तरीके से वो एच एटम प्रेजेंट है, आप इसमें देखिए एच एटम कहाँ है, वही चीज़ ट्राइगोनल में भाग लेती है। ऊपर के जो लोन पेयर है वो कैसे हैं, उससे शेप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद का एग्जाम्पल है सेंट्रल मेटल, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है पर टेट्राहेड्रल है। यहाँ देखिए आप इलेक्ट्रॉन पेयर फिर वही 4 है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 2 है, 2 में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है 4 + 2 इक्वल टू 6 हैं, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर इसकी ज्योमेट्री आती वो इसकी आई है वी शेप और बैंड शेप की, और इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट जो होना चाहिए था वो है इसका टेट्राहेड्रल। रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज पॉसिबल। इस कंडीशन में लोन पेयर का भी रिपल्शन होगा। पहले वाले केस में खाली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ही रिपल्शन है। देखिए इस केस में सिर्फ इन दो के बीच में ही रिपल्शन होगा क्योंकि यहाँ पर दूसरा लोन पेयर नहीं है। लेकिन इस वाले केस में इन दो के बीच में भी रिपल्शन होगा और इन दो के बीच में भी रिपल्शन होगा, और इसका बॉन्ड एंगल और भी सिकुड़ के कम हो जाएगा। 109 डिग्री 28 से कम होकर 104 डिग्री 27 मिनट पर पहुंच जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो बैंड हो जाएगी विद बॉन्ड एंगल ऑफ 104। अब आप देखिए 104 जो एंगल है वो इस शेप को आपको देख के लग रहा होगा कि बैंड टाइप की शेप हो गई है। अब आते हैं जब सेंट्रल एटम विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब तक हमने 4 इलेक्ट्रॉन देखे, 4 इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट लोन पेयर्स भी देखे। अब हम देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फरस। अब पहले तो आप देखिए इसकी जो लास्ट वैलेंस शेल है इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 5 है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आनी चाहिए इसकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और इसका जो एंगल आता है वो 1020 और 90 डिग्री, 2 एंगल आते हैं इसके अगर कोई भी बॉन्ड पेयर अवेलेबल नहीं होता। तो जो 10 ये देखिए, आप अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो ये 90 होता है। इसके ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है, ये तो 90 होता है, और इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रेजेंट है वो 1020 होता है। तो इसके पास 2 एंगल होते हैं, एक 1090, एक 90 डिग्री और एक 120 डिग्री। इसके बाद होता है सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन उसके पास एक लोन पेयर भी आ गया है। इस कंडीशन में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, सेम वही कंडीशन। पहले तो हमने वैलेंस शेल निकाले, वैलेंस शेल हमारे 6 ही हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो सीसॉ या हम कहें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन आती है, और इसका अरेंजमेंट होना चाहिए था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन वैसा नहीं होता क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसके बीच में आ जाता है और इसकी ज्योमेट्री को कम कर देता है। अब अगर आप सीसॉ देखना चाहें तो आप देखिए 2 बच्चे इस तरीके से बैठे हुए झूल रहे हैं और 2 बच्चे इस तरीके से। अगर एक बच्चा यहाँ बैठा है दूसरा बच्चा यहाँ बैठा है तो भी ये सीसॉ है। इसको ये जो 2 ऊपर और नीचे ये जो फ्लोरिन होते हैं ये तो ऊपर और नीचे की तरफ लगे हुए होते हैं जो उसकी शेप को देते हैं, लेकिन जो ये शेप होती है उसकी, ये इसको सीसॉ जिसे हम बचपन में खेले जाने वाला झूला बोलते हैं, ये उसकी तरह से दिखती है इसकी शेप। इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री और 120 डिग्री ही आता है। इसके एंगल में थोड़ा सा चेंज होता है, 90 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और 120 से भी थोड़ा कम हो जाता है। सॉरी 90 से थोड़ा कम हो जाता है, 120 से भी थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद आता है सेंट्रल मेटल विद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होंगे तो उसकी ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल, और उसका बॉन्ड एंगल आता है 90 डिग्री। और ये जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ये यहाँ पर दिखा रखी है हमने। इसके जो एंगल होते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री आता है। इसके बाद आती है अगर सेंट्रल एटम विद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएं, वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो है लेकिन वहाँ पर सब, इस वाले केस में इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। जिनॉन के केस में इसके पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ जिनॉन। आप अगर इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को देखेंगे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल में 7 आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है उसकी स्क्वायर प्लेनर आती है
लेकिन उसका अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ जाता है। इसकी वजह से जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो थोड़ी सी अलग आ जाती है। इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 से थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये आज हमने आपको पूरा समझाया है कि किस तरीके से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आने की वजह से एंगल्स और ज्योमेट्री बदल जाती है। थैंक यू वेरी मच।